नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। क्या एक पिता को शब्दों की परिधि में बांधा जा सकता है? जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिता एक ऐसी पाठशाला होती है हर बच्चे की जो पूरे जीवन भर उसके साथ चलती है। हम बात कर रहे हैं कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की आज 80वीं जयंती की। उनकी जन्म जयंती पर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जनसेवक के समर्पित राजनेता भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की इस जयंती के लिए 4 साल की अथक मेहनत की, भागीरथी प्रयास किए और उसके पीछे मूल भावना पिता के दिन को चिरस्थायी रूप से लोगों के बीच पहुंचाना तो रही, लेकिन उससे बड़ी बात उनके लिए जन सेवा है, क्योंकि कैलाशवासी माधवराव महाराज भी जन सेवा को अपना सबसे बड़ा मिशन मानते रहे। आजीवन उन्होंने महल से निकलकर और आम जनता के बीच राजनीति को इसलिए चुना कि वो जन सेवा कर सकें, और ठीक इसी विरासत को पूरी तरह आगे बढ़ा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि आज बहुत बड़ी सौगात का दिन है और वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि अब तक शिवपुरी का जो माधव नेशनल पार्क केवल महज एक राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर मानचित्र पर था, उसे अब विश्व मानचित्र पर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 9वें टाइगर रिजर्व के तौर पर स्थापना दे दी है सिंधिया जी की अथक मेहनत ने। तो ऐसे में वे आज बेहद उत्साहित थे और मीडिया के साथ उन्होंने अपने तमाम जज्बात इस पूरे मामले को लेकर व्यक्त किए। ये भी कहा कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एक कंपनी से करा के यहां पर पूर्वी इलाके में जो शिवपुरी के नगरवासियों के नजदीक जो है उस पूरे रिजर्व को पहुंचाता है, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी लंबी दीवार 11.5-12 किलोमीटर की, जो 11 फुट की ऊंचाई वाली है, वो तक बनवा दी। आइए सुनते हैं कि विस्तार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने पिता की जन्म जयंती और इस सौगात के बारे में क्या कुछ कहा। आज मेरे पूज्य पिताजी के जन्म जयंती पे 80वीं जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश को एक नई सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा हम सब के अथक प्रयासों से पिछले 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था इस दिवस को देखने के लिए। 2023 में जब पहली बार 3 टाइगर्स को हम लोग ने नेशनल पार्क के पश्चिमी तरफ रिलीज़ किया था, उसके बाद 2 शावक भी हुए हैं और उसके बाद हमारी पहल रही कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व में परिवर्तित हम लोग करें। कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बैठक रही है, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मनमोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा। केंद्र के पर्यवेक्षक कई बार माधव नेशनल पार्क आए, बफर जोन कोर एरिया को रेखांकित किया गया और उसके बाद एक बड़ा मुद्दा उठा था कि पूर्वी क्षेत्र शहर के बहुत समीप है और ऐसा ना हो कि टाइगर नेशनल पार्क से शहर के क्षेत्र में जाए। तो 13.5 किलोमीटर का 11 फुट का दीवाल करीब 18 करोड़ रुपए की सौगात के आधार पर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा NMDC के द्वारा वहाँ दान में दिया गया। और उसके बाद
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे स्वीकृति प्रदान की, तो वर्षों पुराना सपना आज मध्य प्रदेश का 58 देश का 58 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में अब माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, माधव टाइगर रिजर्व बन चुका। तो राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर अब प्रसिद्ध हमारा माधव टाइगर रिजर्व होगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा गज़ेट नोटिफिकेशन 2 दिन पहले उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज स्वयं वे उपस्थित होकर एक और टाइगर्स को वहां रिलीज़ करेंगे। टाइगर भी तैयार है पेंच का, लेकिन दोनों को साथ में हम रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइगर ज़्यादा क्षेत्र में घूमता है और हम ये नहीं चाहते कि वो पश्चिमी क्षेत्र में जाए, क्योंकि वहाँ नर और मादी दोनों ऑलरेडी वहाँ शावक हो चुके हैं। तो पहले टाइगर्स को आज रिलीज़ किया जाएगा और 10 दिन बाद टाइगर को पूर्वी क्षेत्र में रिलीज़ किया जाएगा। तो एक टाइगर्स पूर्वी क्षेत्र में और एक टाइगर और 2 टाइगर्स पश्चिमी क्षेत्र में होंगे। और उसी के साथ 13.5 किलोमीटर का दीवाल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैंने 2 सफारी जीप्स भी CSR के द्वारा माधव टाइगर रिजर्व को दी गई हैं और जलकुंभी से निजात पाने के लिए 2 करोड़ की मशीन भी मैंने वहाँ दे दिया है। 25% कार्य वहाँ हो चुका है जलकुंभी को निकालने का। तो पूरी तरह से अब माधव टाइगर रिजर्व तैयार हो चुका है टाइगर्स के लिए और टाइगर्स के साथ सभी पर्यटकों के लिए भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा ये टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था करीब 150 वर्ष पूर्व, आगे भी फले फूले। आज एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व है, दूसरे तरफ रणथंभौर है, तो ये पूरे एक कॉरिडोर में अब स्थापित हो जाएगा। और वहीं जहाँ शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व है, कूनो में चीता का रिजर्व है, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे तो करीब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अकेले माधव टाइगर रिजर्व का 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और पूरे मध्य प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है, केवल शिवपुरी के लिए नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कूनो के बाद ये कूनो चीता के लिए और ये टाइगर के लिए, तो 2 रिजर्व हमारे हो जाएंगे और चीता और टाइगर दोनों साथ में मिलकर रह पाएंगे। तो मैं इसी खुशखबरी के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और पर्यावरण मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं इस पर ट्वीट भी किया है। रविवार को दुबई स्टेडियम में उस समय होली के समय दिवाली मनी जब भारत ने न्यूजीलैंड को पटखनी देकर 12 साल का सूखा खत्म किया और 25 साल पहले की हार का एक तरह से बड़ा बदला ले लिया और भारत अब आईसीसी का चैंपियन भी हो गया। इस मामले में जहां देश दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया और बधाई दी है, वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी भारतीय टीम को इस बड़ी जीत के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहां कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और भारत ने दोबारा खेलकूद के क्षेत्र में अपनी क्षमता का हुनर पूरे विश्व पटल पर निखारा है। मैं भारतीय टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही रोमांचक मैच रहा कल। तो ग्वालियर चंबल के लिए माधव महाराज की जयंती का ये दिन वाकई में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करने का है और साथ ही इस बात पर गर्व करने का कि उनके विरासत को उनके सुपुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी शिद्दत से जनता के बीच विकास की बयार लाकर लगातार निभा रहे हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
और ऐसी ही ताजा तरीन वीडियो के लिए लगातार बने रहिए आचरण के साथ। आपको हमारी पहल पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स पर अवश्य दीजिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।